राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोनम, राज और राजा, यानी राजा की रानी यानी सोनम। सोनम और राजा के बीच में आखिरकार ये राज क्या कर रहे थे, और राज जो कि अपने को वो भाई बता रही है कि वो मेरा भाई था, मेरे भाई समान था, और भाई के ऊपर ही ऐसा ब्लेम। तो क्या अब रिश्ते जो भाई बहन के हैं, तो क्या अब उनके ऊपर भी उंगलियां उठने लगी हैं? क्या अब जो बाइक में बैठते हैं, हमने देखा है, तो लोग उन पर भी उंगलियां उठाते, भले वो भाई बहन हो, और ये कहते ये देखो जा रहे हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। तो क्या अब ये रिश्ते, कलयुग आया है और कलयुग के साथ साथ में क्या सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे? क्या अब ये भी हो गया है कि जैसे बहुत से लोग हैं कि जो कपड़ों की मैचिंग करते हैं कि हम जैसे कपड़े पहने हैं तो दूसरा कौन है? बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े जो बड़े समझदार अपने को कहते हैं और दूसरों को कहते हैं कि ये पागल हैं, लेकिन वो क्या है कि एक कपड़े की मैचिंग करना ये भी विवाद का विषय है कि वो उसको ध्यान में रहता है कि हाँ ये सामने वाले ने इस कलर के कपड़े पहने तो मैं भी इस कलर के कपड़े पहनूं। सामने वाला जानबूझकर उस रास्ते से ले जाएगा जिस रास्ते से उसको एलर्जी हो, जानबूझकर उसके साथ में वो करेगा जिससे उसको गुस्सा आए। तो ये आखिरकार कब तक जो लड़कियों को सताने लजाने का कार्य जो चल रहा है, ये कब तक चलेगा? और ये जो एक दूसरे पर जो ब्लेम लगाए जा रहे हैं वो कब तक चलेंगे? यानी कि हर इंसान अपना खा रहा है, अपना पी रहा है, लेकिन उनके बीच में, पति पत्नी के बीच में तीसरा कैसे आ जाता है? तीसरा आखिरकार उनका पवित्र रिश्ता जो है उसको उजाड़ने के लिए, या फिर जो ऑपरेशन सिंदूर एक चलाया गया था, ऑपरेशन सिंदूर में यह हुआ कि जिनकी मांग उजाड़ी गई, प्रधानमंत्री जी ने वो आतंकवादियों को नस्ते नाबूद किया, यानी कि उनके ठिकानों को इस तरीके से मिट्टी में मिला दिया जिस तरीके से उन्होंने उनके सिंदूर को मिट्टी में मिलाया था। यानी कि वो उनको जलाया गया तो वो मिट्टी में ही मिल गए। तो उनके आतंकवादियों को 10-15 दिन बाद, मतलब 10 दिन बाद ही उसका तुरंत जवाब पीएम मोदी ने दिया। तो अगर प्यार सच्चा है, एक सुहागनी का अगर सुहाग सच्चा है, तो उसमें कोई भी तीसरा उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता। अगर तीसरा उसके बीच में आएगा तो वो अपने आप ही उसका सर्वनाश हो जाएगा। उसको धीरे धीरे उसको अपने आप भगवान उसको सबक सिखा देते हैं। लेकिन अगर कैरेक्टर का अगर कोई बेकार है, जिस तरीके से एक कांड हुआ था नीले ड्रम वाला, सौरभ वाला कांड, जिसमें उसकी पत्नी ने उसके टुकड़े टुकड़े कर कर अपने प्रेमी के साथ में, और उसमें उसको ड्रम में भरकर और उसके बाद सीमेंट से पूरा जो उसको दफना दिया। ये बड़ी चर्चा में रहा ये समय कि 28 साल की होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो कैसे उठाया? सुभाष कश्यप का आया पति पत्नी का रिश्ता, जिसमें कि उसने वीडियो बनाकर लाइव, उसकी वीडियो देखकर जब से ये कांड हुआ, जब से हर पति अपनी पत्नी को सिर्फ एक धमकी देखता है कि मैं लाइव वीडियो बनाने जा रहा हूं और अभी देखो मैं क्या करता हूं। यानी अभी तक 498A का फायदा जो और लेडीजें उठा रही थी, अब जो आदमी है यानी कि पति हस्बैंड, तो अब वो उसका फायदा उठा रहे हैं। 377 हटा दिया गया, लेकिन अभी जो एक केस नवतेज सिंह का जो केस है, उसमें जो लिविंग रिलेशन वाला आया है, उसको लेकर लोग उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो क्या ये सब समाज में रहकर, एक हिंदुस्तानी रहकर, और एक कहते हैं हिंदुओं में पवित्र रिश्ता होता है, 7 फेरे जो 7 राउंड्स लिए जाते हैं वो पवित्र होते हैं, और अगर पवित्र रिश्ता पवित्र मानकर अगर अपनी जीवन साथी अगर चुना है, बनाया है, तो उसका जीवन भर साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि उसको बीच रास्ते में छोड़ दे। अगर कोई तीसरा अगर है, आया भी है, तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अगर आप मन के साफ हैं, आप वाकई में पवित्र हैं, तो आप दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ कि हम, मेरा पति होते हुए हम किसी दूसरे के बारे में सोचें। अगर पति है तो वो ये नहीं सोच सकता कि मेरी बीवी है तो हम किसी दूसरी औरत के बारे में सोचे। एक रावण था, रावण ने दूसरी औरत के माइंड उसके आया, सीता माता पर नजर डाली, उसका सर्वनाशी हुआ, उसका कुछ नहीं हो पाया। तो एक करेक्टर लेस
चरित्रहीन लोगों का, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, उसका सर्वनाश ही होता है, उसका कभी भला नहीं हो सकता और दिन प्रतिदिन उसकी तरक्कियां रुकती चली जाती हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने घुटने टेक देता है। तो ये तो दोनों पर लागू होता है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। अगर शादी की है तो उसको पूरी जिंदगी मरते दम तक निभाना चाहिए और अगर नहीं निभा पाते हो तो आप उसको बताइए, तलाक ले लीजिए, लेकिन इस कदर किसी की हत्या नहीं कि अब तुम गए और किसी भी उससे और इतना लजाया सताया कि हत्या मतलब सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये ग्राउंड्स जो बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से जो ब्लेम एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे भी ऐसी साजिश होती है। तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर ऐसा लगता है तो इतने 1091 कई 112 कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं जिन पे आप शिकायत करिए। डोमेस्टिक वायलेंस, वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उसमें, और उसके तहत तो ऐसे कई एक्ट बने हैं, चाहे वो हस्बैंड के लिए हो या वाइफ के लिए हो, दोनों के लिए आप उसको प्रूफ करिए कि हम आपके साथ में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। तो आप उनको बताइए कि आपके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार सहने वाला भी बहुत बड़ा अपराधी होता है। तो अत्याचार सहने से अच्छा है कि अत्याचार का खुलासा करना चाहिए कि आपके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन इस कदर नहीं कि किसी की जान ही ले ली जाए, इस कदर नहीं है कि किसी को मार ही डाला जाए। उसी में कंगना रनौत ने जब ये कहा था कि जब वो आया था सुभाष कश्यप वाला केस, तो उसमें ये कहा कि ऐसा नहीं है, 99% आदमियों की भी गलती होती है। ये नहीं है कि सीधा औरतों पर ही ब्लेम लगा दिया जाए कि नहीं औरतें तो धमकियां दी जाती हैं औरतों को कि अगर ऐसा नहीं किया तो हम ये मेंटली टॉर्चर किया जाता। और जब उनको जब लास्ट में जब वो रिपोर्ट लिखा देती हैं या कुछ ऐसा होता है, जब वो हस्बैंड को लगता है अब ये पूरी तरीके से हम फंस चुके हैं, तो उनके पास एक ही सोल्यूशन होता है और वो होता है सुसाइड। तब वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब तक वो मेंटली टॉर्चर कर पाते करते हैं, लेकिन जब औरत जब वो खटखटाती है कोर्ट का दरवाजा और थाने का दरवाजा, उसके बाद जब पति के जब खुलने शुरू हो जाते हैं चिट्ठे, तब चिट्ठे जब खुलने शुरू हो जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं, अब जो है अब मैं किसी भी तरीके से बच नहीं पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब उस औरत को फंसा के और फिर वो एक लाइव वीडियो बनाकर और सुसाइड कर लेता है। तो ये कहाँ का है? एक था उस समय जब आपने 7 राउंड्स लिए थे, आपने जो है ये कस्में खाई थी, 7 जन्मों का साथ निभाने की कस्में खाई थी, तो वो सारी कस्में उस मंडप के नीचे जो खाई थी वो कहाँ चली गई? तो अब ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। हनीमून मनाने अगर गए थे, ये कहा जाता है सोनम रघुवंशी जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी और अपने पिता के साथ में प्लाईवुड जो व्यवसाय में मानव संसाधन यानी एचआर विभाग में वो काम करती थी, और वहां जॉब करने के साथ साथ सोनम अपने जो पिता के प्लाईवुड व्यवसाय था उसमें एचआर मैनेजमेंट का काम करती थी, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, फैक्ट्री संचालन, ये सब उसमें इंक्लूडेड थे और सारा काम सोनम ही देखती थी। और अपने पिता की कंपनी में एचआर विभाग तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि व्यवसाय निर्णयों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती थी, यह भी कहा गया है। वहीं राजा रघुवंशी का परिवार भी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ था और वे रघुवंशी ट्रांसपोर्ट में जो उनके परिवार के लोग थे वो भी उसमें व्यवसाय करते थे। तो उनका ट्रांसपोर्ट का काम था और इनका प्लाईवुड का एचआर में थी। तो अब दोनों ही बिजनेसमैन थे। अब दोनों ही बिजनेसमैन होने के बावजूद हनीमून के लिए गए और वहां पे आखिरकार इस तरीके से किस तरीके से मर्डर हो गया, हत्या किस है, अभी ये गुत्थी जो है वो अभी सुलझी नहीं है, क्योंकि मेघालय की सरकार अलग कह रही है, वहां गाजियाबाद और ये बता रहे हैं कि वहां से अरेस्ट की गई है, वहां ऐसा हुआ है। तो ऐसे ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होता जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। आखिरकार वो लड़की क्यों
अपने हस्बैंड की हत्या कराएगी और राज को, जो उसको अपना भाई मानती थी, वो उसके 2 बहनें, पिता उसका पहले ही राज का, उसके ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उनकी डेथ हो चुकी, एक माँ और जिसकी 2 बहनें हो और उसकी बहन होने के बाद वो ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। ये मतलब मेरी है, वो अगर अपराधी है तो उसको सजा तो होगी होगी, जिस तरीके से निर्भया वाले में था कि कई 4 लोग जो पकड़े गए थे, 5वां एक नाबालिग था, उसके बावजूद भी उन 4 को फांसी हुई थी, जिसमें उसकी एक पत्नी थी, उसके बेटा भी था। उसने ये भी कहा कि पत्नी होने के बावजूद भी अगर पति ने ऐसी दरिंदगी की है तो हमें कोई अफसोस नहीं है, उसको अगर फांसी होती है। ये होती है औरत। तो औरत को अगर दुष्कर्म उसका पति करता है तो किसी भी औरत को बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई भी अपनी पत्नी को देखकर और ये कहे कि हम ऐसा करें जिससे उसको गुस्सा आए, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ये उसको मेंटली टॉर्चर करना होता है और मेंटली टॉर्चर करके फिर उसको ये हो जाए कि ये साइकेटिक है, ये पागल है। जिस तरीके से ट्रंप ने एलॉन मस्क के लिए कहा, जब एलॉन मस्क ने क्या कहा कि ये जो माइनर लड़कियां थी ऑप्स्टीन जेफरी के साथ में, जो जिसने 2019 में सुसाइड कर लिया था वहां थाने में, जेल में ही उसने सुसाइड कर लिया था। और किस वजह से? क्योंकि माइनर लड़कियों का उसके ऊपर ब्लेम था कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट करवाते थे, वो उनके साथ जो है दुष्कर्म करवाते। तो उसमें कई बड़े बड़े नाम आए, जिसमें से एलॉन मस्क ने ट्रम्प का भी नाम लिया। बाद में उन्होंने उसको डिलीट किया, लेकिन ट्रम्प का भी नाम उसमें आया था। मतलब कहने का यह है कि क्या वाकई में इस तरीके से किसी के ऊपर उंगलियां उठाना तो आसान होता है, लेकिन उसको साबित करना उतना ही मुश्किल होता है। अब उंगली तो उठा दी गई है कि सोनम ऐसी है, उंगली उठाई गई थी कि सौरभ जो है उसमें उन्होंने ऐसा, लेकिन जब खुले सारी गुत्थियां जब खुली तब समझ में आया हाँ कि क्या था। सुभाष कश्यप वाला तब समझ में आया कि हाँ क्या था। अब वैसे ही सोनम वाला जो केस सामने आया है, उसमें भी जब गुत्थी एक एक धागे जब खुलेंगे तब समझ में आएगा कि हाँ उन्होंने क्या किया है। तो इस तरह से अब सोनम क्या वाकई में फंसती हैं या अब वो छूट जाएंगी? क्या वाकई में उन्होंने अपने पति के साथ जो हनीमून मनाने मेघालय गई थी, क्या वाकई में अब उनके ऊपर क्या वाकई में अब धाराएं लगेंगी कि हाँ उन्होंने अपने पति का मर्डर कराया है? क्या वाकई में वो उस अपने हस्बैंड की हत्यारन है, या फिर राज भी उसमें शामिल है, या फिर ये पूरी तरीके से पूरे मीटिंग माइंड के साथ में ये हुआ है? उनका इंटेंशन क्या ये था कि उनको ले जाके मेघालय में उनका मर्डर कराना, या फिर उनका इंटेंशन कुछ और था कि हाँ कि वो अपनी जान बचाकर किसी तरह से वहां से भाग निकले? तो ये अब एक एक जो धागे खुलेंगे तो अब वो सोनम की जो रिपोर्टें आएंगी, जो सोनम अब इन्वेस्टिगेशन में जो कबूलेंगी, अब वो सबके सामने आएगा कि हाँ वाकई में सोनम, इसके पीछे सोनम का हाथ था या राज का हाथ था या फिर कोई और था। इन राजा के बीच में, आखिर राजा और रानी यानी सोनम के बीच में कौन है जो राज, जो इस कदर आकर उसमें दोनों में, क्या वाकई में सोनम की शादी पर्ची से हुई थी? क्या सीक्रेट प्रेमी और हनीमून मर्डर, ये सब क्या वाकई में सोनम को अब फंसा देगा? क्या वाकई में राजा रघुवंशी इन साजिशों का शिकार फालतू के बन गए हैं? क्या वाकई में वो बड़े खुशी से गए थे कि वो हनीमून पे जा रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला कि उनका मर्डर, उनकी हत्या? तो इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून पर मेघालय में हत्या की जो सनसनीखेज से उनके परिवार, उनकी मां, उनके पिता, सभी को बड़ा झटका लगा है। पत्नी जो सोनम रघुवंशी है, प्रेमी राजा के साथ, कहा जा रहा है कि प्रेमी राजा कुशवाहा के साथ में मिलकर इस सुपारी किलिंग की साजिश की थी। गाजीपुर में गिरफ्तारी के बाद खुला लव ट्रायंगल का राज। तो क्या वाकई में जिसको वो अपना भाई बता रही हैं, तो क्या वाकई में वो उनकी गुनहगार हैं? क्या वाकई में अपने पति की हत्या कराने में सोनम का पूरी तरीके से हाथ था? तो सोनम रघुवंशी की सलामती के लिए उनके घर
परिवार वाले पिछले दो हफ्तों से, मतलब 2 हफ्तों से दुआएं मांग रहे थे कि भाई किस हाल में है, वो भी जिंदा भी है कि उसको भी मार दिया गया है। लेकिन सोनम सुरक्षित और जिंदा लौटकर जब आई तो भरोसे को मार दिया उन्होंने। और भरोसे को क्या मारा कि शादी के ठीक 12वें दिन, यानी कि सिर्फ 12 डेज हुए थे, सोनम ने सुपारी देकर क्या वाकई में अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है? क्या वाकई में सोनम किसी और से प्यार करती थी? तो चलिए, क्या इंदौर में मेघालय और मेघालय से गाजीपुर की पूरी कहानी जो है वो वाकई में सच्ची घटना बता रही है या फिर उसमें कोई राज छुपा हुआ है? हाईवे पर होने की वजह से वह मौजूद वहां ढाबा अमूमन 24 घंटे खुला रहता है। 9 जून की रात 1 बजे अचानक एक लड़की ढाबे पर पहुंचती है। फिर उसकी हालात अच्छे नहीं थे तो ढाबे के मालिक यानी जो थे उन्होंने उससे पूछा, एक कॉल करने के लिए उसने उससे फोन मांगती है। फोन मांगने के बाद में फिर वो अपने भाई को मिलाती है। भाई को मिलाने के बाद फिर उसके बाद में वो सोनम जो थी फिर वो मेघालय पुलिस यानी कि आसमान एक कर दिए उसको ढूंढने में और 2 हफ्ते बिता दिए। आज सोनम उन गिरफ्त में आ चुकी हैं। तो इल्जाम जो सोनम के ऊपर इतना बड़ा लगा है कि वो अपने पति का कत्ल उसी ने कराया है और रिश्तों का भरोसा उसने तोड़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि सोनम जिंदा तो लौट आई है पर अब भरोसा जो है वो मर चुका है। तो क्या वाकई में सोनम ने अपने परिवार, अपने सास का, अपने परिवार वालों का, सबका भरोसा क्या तो टूट चुका है, जिसके लिए लोग 1 हफ्ते पहले ढूंढ रहे थे कि रघुवंशी का तो मर्डर हो गया लेकिन सोनम कहाँ गई? लेकिन आज सोनम ने सबका भरोसा तोड़कर क्या वाकई में एक दोषी करार दे दी जाएंगी? क्या वाकई में सोनम दोषी है? क्या वाकई में सोनम ने इतना घिनौना कार्य किया है या फिर सोनम के साथ में कोई बड़ा खेल हो रहा है? तो आजकल कुछ भी हो सकता है। जो सच्चा होता है उसे झूठा माना जाता है, जो झूठा होता है उसे सच्चा मान लिया जाता है। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। खेल केवल एविडेंस का है। अगर जिसके पास एविडेंस है तो एविडेंस के आधार पर कोर्ट भी डिसीजन देती है। अगर एविडेंस नहीं है तो आप खाली हाथ ही लौट आएंगे और फिर सिर्फ भगवान का नाम ही जपते रहिए, आपको न्याय कभी नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर आपके पास ठोस सबूत हैं तो ठोस सबूत के आधार पर कोर्ट भी डिसीजन देती है। तो वही हो गया कि जो आजकल कहते नहीं है कि एक कलर मैचिंग पे भी लोग आजकल वो है कि भाई सामने वाले ने अगर ऐसे कपड़े पहने हैं तो मैं क्यों ना पहनूं। अगर ऐसा है तो कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि लोग ऐसे ऐसे भी पड़े हैं जो कपड़े मैचिंग में पहन रहे हैं और मैचिंग मिला रहे हैं कि सामने पता नहीं कितना टाइम सामने वाले को मिल जाता है जो ये देख लेता है कि सामने वाले ने ऐसे कपड़े पहने तो आज मैं भी ऐसे कपड़े पहनूं। ये भी एक साइकेटिक बीमारी होती है और ऐसी बीमारी अगर किसी को लग जाए तो उसकी तरक्की तो तरक्की, उसका पूरा समय और पूरा जो उसका कार्य है और उसकी पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है और उसका सर्वनाश ही होता है। तो वही हो गया है कि सुख में यानी कि दुख में सुमिरो तो सब करते हैं लेकिन सुख में करे ना कोई। तो अब जब दुख पड़ता है तब लोग भगवान को भी याद कर रहे हैं, अपने लोगों को याद कर रहे हैं, रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं। लेकिन जब सुख होता है तो सिर्फ और सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखते हैं, दूसरों से कोई मतलब नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा है तो कहते हैं सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन पैसा भी एक दिन जो है समय पे काम नहीं आता। आप वो दिन याद करिए कोरोना का। कोरोना के टाइम में लोगों के पास तिजोरियां भरी थी, लोगों के पास दर्जनों कपड़े रखे थे, लोगों के पास अपने परिवार के सभी लोग थे। लेकिन जब कोरोना हुआ तो लोग पास नहीं आते थे, मिट्टियां जलाई जा रही थी, लोग उसमें शामिल नहीं हो रहे थे। वही अपने, वही बेटे, वही बेटियां, वही पत्नी, वही पति, जो भी था कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। लवारिसों की तरह लाशें सिर्फ घाट पे फेंकी जा रही थी और जला दी जा रही। तो सिर्फ वही होता है कि दोस्त दोस्त ना रहा तो समय सबको सब कुछ दिखा देता है। तो समय
चलता ही रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, समय सबका आता है, कभी अच्छा आता है तो कभी बुरा आता है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार कीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने वाकई में किसी के साथ में कभी धोखा नहीं दिया, वाकई में आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो ईश्वर कभी आपके साथ गलत होने ही नहीं देगा। न्याय उसी को मिलता है जो वाकई में सच्चा है। तो न्याय के लिए अगर सच्चा है तो देर भली, लेकिन न्याय उसी के पक्ष में मिलता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।